राजकोट गेमिंग जोन आग हादसे के तीनों आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। तीनों युवराज सिंह सोलंकी, राहुल राठौड़ और नितिन जैन को कोर्ट में पेश किया गया। इनमें से एक आरोपी युवराज सिंह सोलंकी कोर्ट में ही फूट फूट कर रोने लगा। सोलंकी ने कोर्ट में अफसोस व्यक्त किया और रोने लगा। सोलंकी टीआरपी गेम जोन के संचालकों में से एक है। वहीं हाईकोर्ट की फटकार के बाद राज्य सरकार ने 7 सरकारी अधिकारियों को निलंबित कर दिया। विशेष लोक अभियोजक तुषार गोकानी ने कोर्ट में कहा कि आरोपी के पास कोई दस्तावेज नहीं है। जांच अधिकारी के पूछने पर उसने कहा कि दस्तावेज आग में जल गए। साथ ही उन्होंने कहा कि टीआरपी गेम जोन में कितने लोग काम कर रहे थे उसका डेटा आरोपियों के पास नहीं है। साथ ही उन्होंने अदालत में कहा कि जिस मंजिल पर आग लगी थी उस मंजिल पर मौजूद कर्मचारी दरवाजा बंद करके चला गया था। ऐसा जांच के दौरान पुलिस को एक पीड़ित महिला ने बयान में बताया। उन्होंने कहा इस गेम जोन को फायर एनओसी भी नहीं मिली। आरोपियों ने 4 मई के दिन स्ट्रक्चर रेगुलराइज करने की भी अर्जी दी थी। उन्होंने कहा कि इस गेम जोन को बनाने के लिए फैब्रिकेशन से बनाया गया है। इसमें बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिक वायरिंग लगाई गई थी। फायर विभाग ने बताया कि उस गेम जोन में फायर सेफ्टी के योग्य सिस्टम था ही नहीं। उन्होंने कहा कि गर्मी की छुट्टियों का दिन होने के कारण यहाँ पर काफी भीड़ थी। इसके लिए विशेष ऑफर भी दिया गया, जिसमें पहले की तुलना में टिकट को सस्ता रखा गया था। फिर भी उस समय वेल्डिंग का काम क्यों चल रहा था, ये सबसे बड़ा सवाल है। उन्हें वेल्डिंग का काम बंद रखना चाहिए। राजकोट गेम जोन हादसे के बाद राज्य सरकार ने 7 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। वहीं अग्निकांड के बाद राजकोट पुलिस कमिश्नर राजू भार्गव का तबादला कर दिया गया और उन्हें अभी पोस्टिंग नहीं दी गई। उनकी जगह पर ब्रजेश कुमार झा को राजकोट का कमिश्नर बनाया। गुजरात हाईकोर्ट की फटकार के बाद राज्य सरकार ने यह कदम उठाया। राजकोट अग्निकांड मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान ली और इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए यहां तक कह दिया कि अब हमें स्थानीय व्यवस्था और राज्य सरकार पर भरोसा ही नहीं है। और क्या राज्य सरकार अभी तक सो रही थी जबकि ये टीआरपी गेम जोन 4 सालों से चल रहा था। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि राजकोट गेम जोन अधिकृत परिसर में नहीं था। इसे सरकारी नियमानुसार नियमित करने की मंजूरी मांगी गई। फायर सेफ्टी को लेकर 4 साल से सुनवाई चल रही है। कई निर्दोषों के बाद भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। 4 साल से हाईकोर्ट ने कई फैसले और निर्देश दिए हैं। उसके बाद भी प्रदेश में 6 घटनाएं हुई। अदालत ने राजकोट नगर निगम से स्पष्टीकरण मांगा। राजकोट अग्निकांड की दुर्घटना कोई सलाह देने वाली दुर्घटना नहीं। सरकार इस बात को याद रखे। एफएसएल सीसीटीवी के आधार पर क्या जांच हुई, राजकोट पुलिस इस बात का खुलासा करे। इस मामले में राजकोट नगर निगम ने कोर्ट में माना है कि इस मुद्दे पर उनकी मंजूरी नहीं ली गई है। हालांकि कोर्ट ने राजकोट नगर निगम को ये भी फटकार लगाई और कहा कि आप अंधे हो गए थे। 4 साल से ये गेम जोन चल रहा था और क्या हम मान लें कि आपने अपनी आंखें मूंद ली थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने हादसे के बाद कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों, पुलिस आयुक्तों, क्षेत्रीय आयुक्तों, जिला विकास अधिकारियों, जिला पुलिस अधिकारियों, मुख्य अधिकारियों से उनके अधिकार क्षेत्र के तहत खेल क्षेत्रों का विवरण मांगा था। वहीं गुजरात हाईकोर्ट ने 3 जून तक राज्य सरकार को कोर्ट में हलफनामा दाखिल करने को कहा है और उसके बाद 6 जून को आगे की सुनवाई की जाएगी।